अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान, रागिनी सोनकर और गुड्डू जमाली बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी के साथ ही साथ में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जिस तरह से आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, चुनाव प्रचार करने के साथ साथ जो चुनाव के जो नतीजे आए उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो हौसला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और एक नए जोश और उत्साह के साथ अखिलेश यादव जी आगामी समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर पीडीए की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी पुनः प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, और पीडीए की रणनीति पर ही आगामी समय के जो चुनाव हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष का रहा हो, चाहे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहा हो, या फिर जहाँ पर उपचुनाव है वहाँ पर भी लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया है कि हम पीडीए के नारे को लेकर साथ चलेंगे। पीडीए के नारे के से ही समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के सामने आई है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का यह पहली बार इतना धुआंधार तरीके से जो प्रदर्शन है, जिसने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो प्रदर्शन था 35 सांसदों का, उसको तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और अखिलेश यादव जी को अब नेता सदन चुना जा चुका है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी को नेता सदन लोकसभा में चुना जा चुका है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से उन्होंने इस्तीफा भी अपना दे दिया, और इसी इस्तीफे के साथ अखिलेश यादव जी का जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का पद जो था वो पद भी रिक्त हो चुका है। उस पद से भी अखिलेश यादव जी मुक्त हो चुके हैं। तो लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी चर्चाओं के बाजार के गर्म के बीच में बहुत सारे दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे थे, और वहीं पर अभी भी वर्तमान समय में चल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो नाम है वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, तेज तर्रार है, और तेज तर्रार होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी का जो फॉर्मूला है पीडीए का, तो अखिलेश यादव जी के पीडीए के फार्मूले में भी वह जो नेता है वो आ रहे हैं, और लगातार धुआंधार तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी रहे हैं। विधानसभा के जब सत्र चले हैं, तो हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी की स्टार महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। जैसा कि आप सभी लोगों को देख भी रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी मछली शहर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक है। विधायक होने के साथ साथ लगातार वह अपने क्षेत्र की जनता के बीच में सक्रिय रहती हैं, और सक्रियता के साथ जनता के मुद्दों को भी उठाती हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुनती हैं, और लगातार जो सरकार है उसको विधानसभा में घेरने का भी काम करती हैं। जो बुनियादी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को रागिनी सोनकर जी बहुत अच्छी तरह से उठाती हैं, और तेज तर्रार प्रखर वक्ता भी हैं। अखिलेश यादव जी जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जब हुआ करते थे, तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके हमला होते थे, वही कहीं छवि जो डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हैं उनकी भी नज़र आती। जब वह बोलती हैं तो विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं उन्हें भी रागिनी सोनकर जी बहुत ही धुआंधार तरीके से अपनी बात रखती हैं, और वहीं पर जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखने के साथ ही साथ जनता की जो भी मांगें होती हैं, जो भी कार्य कराने होते हैं सरकार से, वो भी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी अपने कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे करवाने में भी माहिर हैं। जहाँ पर डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का नाम वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में जहाँ पर जनता मांग कर रही है, क्योंकि तेज तर्रार महिला नेत्री हैं, लगातार जो संविधान बचाने की बात है उसको भी लगातार उठाती रहती हैं, और युवा भी है। युवा होने के साथ साथ लगातार उनके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो लगातार जनता डॉक्टर रागिनी सोनकर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए की मांग कर रही है। वहीं पर जहाँ पर रागिनी सोनकर जी का जो नेतृत्व है वो कुछ इस तरह का ही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां भी उन्हें बुलाया गया, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जहां पर रागिनी सोनकर जी का नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, वहीं पर जो दूसरा नाम है वो चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का नाम जो है वो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक भी हैं। लगातार शिवपाल सिंह यादव जी इस पद पर रह भी चुके हैं पिछले समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी 2012 से पहले, यानी कि 2009 से 2012 के बीच में शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में रह भी चुके हैं। तो एक बार उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल सिंह यादव जी के नाम की चर्चा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर एक अन्य प्रत्याशी के एक अन्य जो नेता हैं, जैसा कि आप लोगों को पता, गैर यादव ओबीसी समाज से राम अचल राजभर,
रामअचल राजभर, जिनका नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और लगातार उनके नाम को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेज तर्रार नेता, वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी रहते हैं सदन के अंदर। रामअचल राजभर का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे विधान परिषद में। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधान परिषद में इस बार समाजवादी पार्टी के पास जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो अब आ चुका है, और उससे पहले ये जो पद था वो अखिलेश यादव जी के इतने वहाँ पर कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पर अखिलेश यादव जी की जो कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो संख्या पार हो चुकी है, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए चाहिए होती है। तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुड्डू जमाली का नाम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। गुड्डू जमाली आप सभी लोग जानते हैं, ये शाह आलम और गुड्डू जमाली आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी जब उपचुनाव में लड़े थे तो उस उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जी 8,000 वोटों से हार गए थे। उनके 8,000 वोटों में हारने में कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली जी का अहम योगदान था, क्योंकि उन्हें 2.5 लाख वोट उन्होंने प्राप्त किए थे। लेकिन चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा गुड्डू जमाली जी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया गया, और शामिल करने के साथ ही साथ गुड्डू जमाली जी को विधान परिषद में भेज दिया गया, MLC बना दिया गया है। तो जहाँ पर MLC बनने के बाद गुड्डू जमाली जी के द्वारा लगातार आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी के साथ में रहकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ लगातार उन्होंने वहाँ पर मेहनत की, और उसी का नतीजा है कि धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजयश्री प्राप्त की है। जहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी ने विजयश्री प्राप्त की है, वहीं पर गुड्डू जमाली जी का जो नाम है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ। उनके नाम की चर्चाएँ बहुत तेज़ी के साथ हो भी रही हैं। वहीं पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक जो अन्य नाम चल रहा है वो नाम जो आप सभी लोग जानते भी हैं, अखिलेश यादव जी के साथ में सहायक इस तरह रहने वाले समाजवादी पार्टी के दिग्गज वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी का नाम भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि मैं PDA के से ही आगामी समय में जो भी चुनाव होंगे वो PDA की रणनीति पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, चाहे वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहा हो या फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहा हो। तो लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार नेता प्रतिपक्ष के लिए जहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है, लगातार चयन की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं पर आप लोगों की क्या राय है, विधानसभा में रागिनी सोनकर जी नेता प्रतिपक्ष होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी अन्य को मौका दिया जाना चाहिए? उसके साथ ही साथ विधान परिषद में गुड्डू जमाली जी नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंटों के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें।